9 सितंबर 1985 कोटा जिले के सबसे बड़े व्यापारिक कस्बे रामगंज मंडी के लिए एक ऐसा दिन जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। रामगंज मंडी और ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का अभाव एक गंभीर समस्या बन चुका था, जिसके बाद छात्र शक्ति ने संगठित आंदोलन आरंभ किया कॉलेज की मांग को लेकर। इस दौरान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे युवाओं का आंदोलन उग्र हुआ तो प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का छात्रों को शिकार होना पड़ा। रामगंज मंडी के इतिहास में भले ही इस दिन को आज भी छात्र शक्ति के प्रयासों को कुचलने के तौर पर देखा जाए, लेकिन इसके बाद शहर में उदय होता है सैकड़ों युवा छात्र नेताओं का। इस घटना के करीब 7 साल बाद रामगंज मंडी में तो कॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ की छात्र शक्ति का लोहा पूर्व मुख्यमंत्री के इलाके झालावाड़ में भी माना जाता था। वजह थी रामगंज मंडी के कॉलेज छात्रों के वोटों के बलबूते झालावाड़ कॉलेज में प्रेसिडेंट का निर्वाचन होना। साल 1993 में रामगंज मंडी के भीतर छात्र संघर्ष समिति को संचालित करने वाले पवन बाबेल झालावाड़ के राजकीय महाविद्यालय में अपना एक अलग वजूद रखते थे। रामगंज मंडी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद लाल गुप्ता के पुत्र पवन ने कड़ी मेहनत और कुशल रणनीति के तहत साल 1993-94 के छात्र संघ चुनावों में रामगंज मंडी के तहसील वोटों को एकजुट कर लिया था। उस समय रामगंज मंडी से छात्रों को मतदान के लिए लेकर जाना और वोट डलवाना भी बेहद रिस्क से भरा होता था, लेकिन पवन बाबेल, धर्मेंद्र जादौन जैसे युवा नेताओं की रणनीति ने काम किया और रामगंज मंडी के वोटों के आधार पर ही उस समय की एनएसयूआई प्रत्याशी मीनाक्षी चंद्रावत तकरीबन 125 वोटों से जीत सकी। इस एक रणनीति ने उन्हें छात्र राजनीति में स्थापित कर दिया और यहीं से पवन बाबेल पहुंचे कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की जिला कार्यकारिणी में। यहाँ आपको ये भी बताते हुए चलें कि झालावाड़ कॉलेज से जीतने वाली ये वही मीनाक्षी चंद्रावत थी जो बाद में खानपुर विधानसभा से विधायक भी रही। तो पवन बाबेल इसके बाद एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और उसके बाद कांग्रेस के प्रमुख संगठन में कई पदों पर रहे। चित्तौड़गढ़ से सांसद रहे उदयलाल आंजना के चुनाव में घर घर पहली बार पर्ची बांटना हो या पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा के चुनाव में युवाओं की टीम का काम देखना, संगठन के लिए उन्होंने खूब काम किया। लेकिन ये सारी बातें अब अतीत की होकर के रह गई है, क्योंकि साल 2008 के बाद 17 वर्षों तक राजनीति का उभरता हुआ ये सितारा एकदम से अपनी उड़ान को रोक लेता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हाड़ौती समाचार का खास कार्यक्रम शख्सियत, और आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में रामगंज मंडी कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष पवन बाबेल की। रामगंज मंडी के लिए अक्सर एक बात कही जाती है कि यहाँ का विकास यहाँ की राजनीति ने नहीं होने दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि हाल के दिनों में यही रामगंज मंडी अपनी सियासी अदावतों के चलते चर्चा में है। बीते 2.25 दशक से विधानसभा में सत्ता से दूरी का दंश झेल रही कांग्रेस में अब अचानक से नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के खेमे, आम आदमी तक इस समय कांग्रेस के भीतर हो रही धड़ाधड़ ज्वाइनिंग्स को देख रहा है। इन ज्वाइनिंग्स के कुछ हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों में परसेप्शन बन रहा है कि पवन बाबेल का नगर अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए काम कर गया। जब पवन बाबेल अध्यक्ष बने थे तो पूरी विधानसभा से लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन क्या इस स्वागत सत्कार का कोई परिणाम चुनावों में भी देखने को मिलेगा? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? सुनिए क्या कहते हैं नगर अध्यक्ष पवन बाबेल। तहसील के जो कार्यकर्ताओं को जो ब्रेक मिला है, उन्होंने मेरे पिताजी की वर्किंग देखी कांग्रेस पार्टी में। ठीक विगत 20 वर्ष में पार्टी में एक्टिव नहीं था, लेकिन हर इलेक्शन में लेके, चाहे छात्र इलेक्शन हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, मैंने बैक में लेके कांग्रेस पार्टी को काफी सहयोग करा है। मेरे आज जो मुझे भी नगर अध्यक्ष बनने का जो प्रेम मिला है, तो नो डाउट मुझे भी एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि मैं जितने मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, चाहे ब्लॉक के हों चाहे नगर के हों, उन सबके साथ मिलकर पंचायत की रणनीति को तैयार करेंगे। 40 ही वार्ड में पहले वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, उनकी कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके बाद वोटर लिस्ट में जो चेंजेस हुए हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे, भाई ये वोटर यहाँ रहता है या नहीं रहता है। उन सबको बीआरओ से मिलकर उनका नाम कटाएंगे, नए वोटरों का नाम उसमें जुड़ाएंगे। और मेरी प्लानिंग है इस बार नगर पालिका का जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें कम से कम हर वार्ड का एक घोषणा पत्र बनेगा। भाई इस वार्ड की ये प्रॉब्लम है, अगर हमारा बोर्ड बनता है या हमारा वार्ड मेंबर भी जीतता है तो हम आपको इस वार्ड में सारी प्रॉब्लम क्लियर करेंगे। उसके बाद 40 वार्ड के बाद एक बड़ा घोषणा पत्र रामगंज मंडी के विकास के लिए करा जाएगा।
मैंने भी पहले भी एक इंटरव्यू बताया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिंग रोड की है, खास तौर पर नीम तोड़ से रामजन मंडी पे एक 4 लेन रोड बनना चाहिए। यहाँ से चेचट पे जो 8 लेन का जो पॉइंट दिया 4 लेन बनना चाहिए, एक कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि रामजन मंडी की जो व्यापार अभी विगत 20 सालों में जो भाजपा के शासन में यहाँ जो कंटिन्यू रहा है उसमें जो डाउनफॉल आया है, ये इंडस्ट्री 4 लेन बनने से इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलप होगा, रामजन मंडी के व्यवसायों को काफी एनर्जी बूस्ट मिलेगी उससे। पवन बाबिल अंतिम बार साल 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन इसके बाद से वो लगातार सक्रिय राजनीति से दूर रहे। हालांकि इस बीच संगठन या चुनाव प्रत्याशियों को, चाहे फिर वो कॉलेज चुनाव हो या पंचायत चुनाव, उन्होंने हर संभव मदद की है। राजनीतिक सक्रियता कम करने के पीछे पवन बाबिल एक बड़ा कारण पारिवारिक जीवन और समाज सेवा के लिए समय देना बताते हैं, जो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि साल 1994 से पवन बाबिल जरूरतमंद बच्चों के लिए पुस्तकों और स्टेशनरी प्रदान करने के अलावा बुजुर्गों के लिए अपने खर्च पर दवाओं का प्रबंध करने तथा कोरोना जैसे भीषण काल में भी व्यापारिक लोगों तथा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करते आए हैं, और वो भी गुप्त रूप से। पवन बाबिल का पुनः राजनीति में सक्रिय होने का कारण रामगंज मंडी की सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही अनदेखी को वो बताते हैं। बाबिल का कहना है कि उनके पिता पूर्व चेयरमैन गोविंदलाल गुप्ता के कार्यकाल में धान मंडी को न सिर्फ अपना परिसर मिला, बल्कि नगर में भी बिजली और पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हुई। बच्चियों के लिए अलग कन्या स्कूल का होना उन्हीं के कार्यकाल में संभव हो पाया था। लेकिन आज के अत्याधुनिक समय में भी जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो मन में पीड़ा होती है। रामजन मंडी विकास के लिए अगर मुझे सत्ता पक्ष के बाद भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। मेरी किसी प्रकार की कोई ईगो नहीं है। रामजन मंडी का विकास मेरा ध्येय है और उसको विकास को आने वाले नगर पालिका विकास के बाद बोर्ड बनने के बाद आपको महसूस होगा, अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा कि रामजन मंडी विकास किस तरह से जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि पुराने टाइम पे जो चेयरमैन भी है उन्होंने यहाँ की धान मंडी की स्थापना करी है, लाइट पानी वो लोग लेके आए हैं, ग्राउंडिंग उन्होंने स्टार्ट करा है, उस टाइम हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उस टाइम के आज के तारीख में आप देखिए कि आप बालिका स्कूल हुआ करता था बाजार नंबर 1 में, जब बच्चों को लड़कियों को बॉयज स्कूल में कोविड में नहीं भेजा जाता था तो पुराने कांग्रेस के नेताओं ने उस स्कूल को खुलवाया है। साबू किराडन जो डोनेट करवाया है, साबू जी के ये भी कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने रामजन मंडी विकास में बहुत काम करा है, भाई साहब रामकिशन जी ने बहुत काम करा है, इस कॉलेज उन्हीं की देन है। मेरे डिमांड हो रहा है माननीय मंत्री जी महोदय साहब से कि इस कॉलेज को पीजी करा जाए, नहीं तो आने वाले 2 साल के अंदर ये कॉलेज बंद हो जाएगा और रामजन मंडी उपखंड के लिए बहुत बड़ी नुकसान है कि रामजन चलता 75 बीघा जमीन होने के बाद अगर कोई कॉलेज बंद होता है तो ये बहुत बड़ी वो कहा जाएगा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए कि चलता हुआ कॉलेज बंद होना। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको पीजी करें ताकि कॉलेज कभी किसी भी स्थिति में बंद ना हो। हाल में हुए रामगंज मंडी के चेयरमैन निलंबन और अन्य विषयों पर भी पवन बाबिल मुखर होकर सामने आए हैं तथा विपक्ष के तौर पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी को दिशा निर्देश देने का अधिकार होता है, न कि पालिका अध्यक्ष को होता है। आप भी जानते हैं चीज को कि किसी भी पालिका अध्यक्ष को दूसरे डिपार्टमेंट का अधिकारी को दिशा निर्देश देने का अधिकार नहीं है। तो एक तरह से पब्लिक के साथ छड़ा हुआ था, पॉलिटिकल स्टैंड थे। माननीय मंत्री जी किसी को नॉमिनेट करते, अधिकारी को वो आकर उस मीटिंग को लेते, माननीय सांसद साहब किसी को भेजते, तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये जनता की सुनवाई होगी। लेकिन इसको पॉलिटिकल स्टैंड बना के माननीय एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस मीटिंग को लिया है। उस मीटिंग को लेने का कोई मतलब नहीं, ना दिशा निर्देश देने का पावर है। इससे तो ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी बचे ही नहीं है, मंत्री जी रहे ही नहीं। जो हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मंत्री महोदय हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा इनके सामने। तो मैं तो आप क्वेश्चन उठाता हूँ कि माननीय मंत्री जी को इनको कंट्रोल करा जाए और माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाए कि जो भी प्रशासन के अधिकार है उनको पूरा उपयोग करें, पालिका अध्यक्ष का उनका क्राइटेरिया सेट करें और जहां जहां प्रशासनिक अधिकारी दिशा निर्देश दे सकते हैं पब्लिक के लिए कदम उठाएं। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बाबिल इस समय संगठन में नई जान फूंकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन हो या फिर सत्ता, खुलकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पवन बाबिल की ओर से खूब सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ध्यान में एक बिंदु ये भी रखना होगा कि जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं वो साल 2003 से विधानसभा और बीते 1 दशक से रामगंज मंडी में लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है, बल्कि कई हजारों वोटों से मुंह की भी खाती रही है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष के लिए पार्टी को एक सूत्र में पिरोकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। देखते रहिए हाड़ौती समाचार।